कौन है उइगर मुसलमान? क्यों चीन इनको कैद करके रखता है? क्यों चीन उइगर मुसलमानों की आबादी को खत्म करना चाहता है? क्यों उइगर मुस्लिम्स ने चीन से अलग होने की आवाज उठाई और इसकी सजा उन्हें क्या मिली? चीन के सीजियांग को क्यों इतना जरूरी माना जाता है? चीन का डीएनए क्या है? चीन ने उइगर मुस्लिम्स पर क्यों पाबंदी लगा रखी है? क्या है री एजुकेशन कैंपस का काला सच? क्यों मुस्लिम देश इन उइगर मुस्लिम्स को चीन की जहन्नुम से बाहर नहीं निकाल रहे हैं? आखिर क्या है इसकी वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियो समय पर पहुंचते रहे। चीन के उत्तर पश्चिम में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है सीजियांग, जहां हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। चीन की सरकार का सख्त हैवानियत वाला चेहरा पेश करता है ये राज्य आज चीन के लिए न सिर्फ गुलाम राज्य की तरह बनकर रह गया है, बल्कि ये चीन का एक अच्छा इनकम सोर्स भी है और जियोपॉलिटिकली भी ये चीन के लिए काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि सिनजियांग चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह 12 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इन देशों में रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कई बड़े बड़े देश इसकी सीमा से लगते हैं। इसलिए सिनजियांग चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सिनजियांग में सबसे ज्यादा आबादी रहती है उइगर मुसलमानों की, जो यहाँ करीब 11वीं सदी से रहते चले आ रहे हैं। 11वीं सदी से पहले 8-9 सदी के दौरान यहाँ चीन की टैंग डायनेस्टी का दबदबा था। उसके पहले यहाँ लोकल राजाओं का शासन रहा और यहाँ बौद्ध धर्म काफी विकसित था। लेकिन 11वीं सदी में आते आते शिनजियांग की सूरत बदलती चली गई। इस दौरान चीन की एक बड़ी आबादी ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और आज इन्हें ही उइगर मुस्लिम कहा जाता है। उइगर मुस्लिम की अपनी अलग भाषा है। उइगर भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि तुर्की से मिलती जुलती है और इस्लाम कबूल करने की वजह भी तुर्की ही है। इतना ही नहीं, ये उइगर मुस्लिम खुद को मध्य एशियाई देशों के भी काफी करीब मानते हैं। संस्कृति, बोलचाल, भाषा, रहन सहन, यहाँ तक की शक्ल भी इनकी चीनियों से बिल्कुल अलग है और चीन के इन्हीं इस्लाम कबूल करने वाले को उइगर मुस्लिम कहा जाता है, जो आज दुनिया भर में चीन के जुल्म सितम को बर्दाश्त करने के लिए जाने जाते हैं। 1949 में शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम्स 76% तक फैले हुए थे, जबकि हान लोग 6% थे और दूसरे धर्म के लोग 18% थे, जबकि पूरे चीन में सबसे ज्यादा संख्या हान कम्युनिटीज का है। लेकिन शिनजियांग प्रांत में दबदबा सिर्फ उइगर मुस्लिम का ही था। अपने देश में मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को देखकर ना तो यहाँ की जनता चुप रही और ना ही यहाँ की सरकार, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज शिनजियांग में हान कम्युनिटी के लोगों का प्रतिशत बढ़कर 40% हो गया है, जबकि उइगर मुस्लिम्स का घटकर 46% और लगातार ये परसेंट गिरता जा रहा है, क्योंकि चीनी सरकार इन उइगर मुस्लिम्स को कम करने या खत्म करने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों चीन उइगर मुस्लिम्स पर लंबे समय से जुल्म करता चला आ रहा है? इसकी वजह है अलग देश। जी हां, उइगर मुस्लिम्स ने इस्लाम को कबूल किया तो ये अपना इतिहास कहीं ना कहीं तुर्क से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, इनकी संस्कृति, रहन सहन चीन से बिल्कुल अलग थी। इसलिए इन्होंने तुर्क संस्कृति को खुद से जोड़ देखकर अपने लिए अलग देश की मांग करना शुरू कर दी। जैसे कि खालिस्तानियों की आवाज समय दर समय उठती ही रहती है, इसी तरह शिनजियांग में बसे उइगर मुस्लिम भी चीन से सिनजियांग को अलग करने की मांग करने लगे। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि ये लोग अपनी जड़ें इस्लाम में ढूंढ रहे थे, जो कि तुर्की से मिलती है, और अगर ये लोग तुर्किश पहचान को अपनाकर चीन से अलग हो जाते तो चीन को न सिर्फ शिनजियांग प्रांत को गंवाना पड़ता, बल्कि चाइनीज आइडेंटिटी भी धुंधली पड़ जाती। इसलिए चीन ने ना तो शिनजियांग प्रांत को अलग होने दिया और ना उइगर मुस्लिम्स को, बल्कि इस मांग के बाद तो चीन ने इन उइगर मुस्लिम्स की आवाज दबाने के लिए इन पर सख्ती बरतना शुरू कर दी।
चीन के लिए अपनी चाइनीज आइडेंटिटी काफी मायने रखती है, जिससे वो किसी कीमत पर धूमिल नहीं होने देना चाहता। चीन के डीएनए में भी चाइनीज पहचान की नीति बसी हुई है, यानी चीन के रग-रग में चाइनीज पहचान है। जिस तरह रूस का डीएनए उसकी पहचान एक यूरोपियन कंट्री के तौर पर की जाती है, भारत की पहचान विविधता में एकता, अहिंसा की नीति से की जाती है, ठीक उसी तरह चीन की पहचान इसकी चाइनीज आइडेंटिटी से की जाती है, जिसे बरकरार रखने के लिए चीन सरकार ने उइगर मुस्लिम्स को सख्त लफ्जों में कहा कि पहले तुम एक चाइनीज हो, उसके बाद मुस्लिम। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये बात साफ लफ्जों में कह चुके थे कि भले ही तुम्हारी जड़ें तुर्कों से मिलती हो, लेकिन तुम आज एक चाइनीज हो और इसी कल्चर को फॉलो करना होगा, और जो लोग इसे नहीं फॉलो करते उन्हें सख्त सजा दी जाती है। री एजुकेशन कैंप के नाम पर उइगर मुस्लिम्स, महिलाओं, आदमियों और बच्चों पर अत्याचार किया जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट ने उन कैंपस की कुछ महिलाओं का जब इंटरव्यू लिया तो चीनी नीतियों की हैवानियत खुलकर सामने आई। कैंप में रह रही एक महिला ने बताया कि उस कैंप में उस महिला के साथ 13 और महिलाएं थीं। रात के अंधेरे में वहां कुछ नकाब पहने आदमी आते और उनके साथ दुष्कर्म करते। यही इस महिला के साथ भी हुआ और इसके शरीर का हर हिस्सा जख्म से लहूलुहान कर दिया गया। शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे, चोट के निशान थे, और यही है हैवानियत वहां की औरतों के साथ जो हर रोज होती है। आज शिनजियांग में 1 करोड़ आबादी से 20 लाख उइगर मुस्लिम्स इन्हीं कैंप्स में बंद हैं, जिनके संबंध में चीनी सरकार का कहना है कि इन्हें री एजुकेशन दी जा रही है ताकि ये अपनी चरमपंथी सोच से बाहर निकल सकें, जबकि हकीकत कुछ और है। चीन ने आज पिछले वक्त के मुकाबले कई सारे ऐसे कैंप्स स्टैब्लिश किए हैं जिनमें उइगर मुस्लिम्स को रखा जाता है, जहां स्टेट सेंटिसनॉइड दुष्कर्म से लेकर महिलाओं की नसबंदी तक की जाती है। यहाँ इन कैंप्स से रिलेटेड चीन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि चीनी सरकार पॉपुलेशन को कम करने के लिए उइगर महिलाओं की सामूहिक नसबंदी करवाती है। बच्चों को उनके परिवार से अलग रखा जाता है, जिसका मकसद सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना है। यही वजह है कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स की आबादी में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। चीन आज शिनजियांग प्रांत को फुली कंट्रोल करके रखता है। यहाँ हर चीज पर सरकार की नजर रहती है, जिसकी वजह से सिर्फ उइगर मुस्लिम से नहीं बल्कि शिनजियांग की नेचुरल रिसोर्सेज, जी हाँ, चीन के लिए अगर कोई प्रांत सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है शिनजियांग, जो एरिया वाइज तो सबसे बड़ा ही है। साथ ही अनेकों नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं, जैसे कि पूरे चीन में 33% नेचुरल गैस, 60% कॉटन और 38% कोयला भंडार मौजूद है। और तो और शिनजियांग प्रांत मध्य एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, जहां चीन ने अपनी चाइनीज आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ मौजूद 16,000 मस्जिदों को तोड़ दिया है। और तो और यहाँ दाढ़ी रखने पर भी टैक्स लगाया गया है। यहाँ मुस्लिम रोजा भी नहीं रख सकते। उइगर जेनोसाइड के केसेस आज यहाँ अपने अनगिनत संख्या में मौजूद हैं। यानी चीन की सरकार हर तरह से मुस्लिम धर्म को मिटाना चाहती है, इसलिए यहाँ चुन चुन कर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। इक्का दुक्का ही मस्जिद यहाँ आज मौजूद होंगी जहाँ भी लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, और ना ही यहाँ रमजान में मुस्लिम्स को रोजा रखने की इजाजत है। शिक्षा के नाम पर उनके साथ मारपीट, दुष्कर्म, माइंड वॉश जैसी बर्बरता बरती जाती है, और इस सच्चाई को आगे कई देशों को उजागर भी किया जा चुका है। कई रिपोर्ट्स इन री एजुकेशन कैंपस का खुलासा कर चुकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी मुस्लिम देश अपने मुस्लिम्स को बचाने के लिए आगे नहीं आता और ना ही चीन के खिलाफ आवाज उठाता है। पाकिस्तान जो पूरी तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करता है, सऊदी अरब जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, वो देश भी इन उइगर मुस्लिम्स के लिए ना तो चीन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ना ही मुस्लिमों को बचाने के लिए कोई कदम। ऐसे ही कई मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चीन जैसे पावरफुल देश के खिलाफ खड़ा होना मतलब घाटा मोल लेना, और पाकिस्तान के बारे तो आप जानते ही हैं, इसका गुजारा ही चीन के रहमो करम पर चलता है। तो भला ये कैसे चीन के खिलाफ जाएगा? किसी ना किसी प्रॉफिट की वजह से आज मुस्लिम देश चीन के अगेंस्ट ना खड़ा होकर चीन के सपोर्ट में है, जबकि बेचारे उइगर मुस्लिम्स चीन के जुल्मों से भरे कैंपस में नर्क से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ चीन मुस्लिम देशों को नहीं बल्कि सभी देशों को चीन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ी इंसानियत है। आपकी चीन को लेकर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।